आज़ादी मिली, लेकिन चंद लोगों को, चंद सफ़ेद पोश लोगों को आज़ादी मिली और वो आगे से आगे बढ़ते चले गए। और आम जनता पब्लिक तो जो राजा रजवाड़ाओं की टाइम जो दुखी थी, उससे भी आज बदतर स्थिति में तंग है, दुखी है कि भी इन भारत की जनता तो ये भेड़ बकरी हैं, अशिक्षित हैं, इनको आप किन के भरोसे छोड़ के जा रहे हो? सब सफ़ेद लोगों के भरोसे। ये तो भेड़िए हैं, ये इनको खा जाएंगे। और वहीं हकीकत आज 74 साल बाद, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 74 साल बाद उनकी बातें सच हो रही। तुलसीदास जी ने कहा था कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले कंठी ये ले माला। तो वही बात आज सारा भाई जोगिंदर शर्मा और थे देखा ला रहे हो दी ग्राउंड नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आप बस जुट गए हैं गाँव तरकावाली में और इस वक्त आप खड़े हैं शहीद कृष्ण की प्रतिमा के सामने। और आज है 14 अगस्त, कल की सुबह 15 अगस्त, यानी 15 अगस्त 1947। जब 15 अगस्त का नाम आवा है तो दिमाग में एक ही जन्म आवा है, 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त के ऊपर आप कुछ गाँव के युवा के, कुछ फौजी भाइयों के इंटरव्यू लेंगे, जानांगे भी 15 अगस्त के बारे में उनके के विचार है, कुकर बनानी चाहिए, कुकर नहीं, के तरीके में चेंजिंग होनी चाहिए, उनके बारे में कुछ सवाल जवाब कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करा। राम राम, नमस्कार। ये अपने भाई मान सिंह, तो मान सिंह भाई पूछांगे 15 अगस्त के बारे में। तो कल है 15 अगस्त है और 15 अगस्त के ऊपर है, मतलब थे के चाहो 15 अगस्त को कितनी खुशी है, कितनी उमंग है 15 अगस्त के बारे में। जब 15 अगस्त के बारे में पूछा आप 15 अगस्त अपने दिमाग में आवे, तो 15 अगस्त ने सोच के था दिमाग में कितनी उमंग आवे, कितना जोश आवे। देखिए, 15 अगस्त हमारी भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ दिन है, तो हमें काफ़ी इस पर गर्व है और फ़ख्र के साथ कहते हैं कि भी आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी मिली उसका सही मायनों में आज़ादी का उपयोग नहीं हो पाया। और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, जो हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर और राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, तो उन्होंने जो जिस प्रकार कुर्बानी दी थी और जिन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, वो सपना आज हकीकत से काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। आज हकीकत कुछ और है। अगर आज मेरे शहीद भाई अगर ज़िंदा होते तो क्या भगत सिंह इस दिन के लिए कुर्बान हुए थे, हंसते हंसते जो फांसी पे झूले थे, और आज देश की पब्लिक इतनी दुखी और त्रस्त है, उसको देख कर वो आज उनके खून के आंसू रोते वो। तो भारत में काफ़ी खामियां हैं अभी। और आज़ादी मिली, लेकिन चंद लोगों को, चंद सफ़ेद पोश लोगों को आज़ादी मिली और वो आगे से आगे बढ़ते चले गए। और आम जनता पब्लिक तो जो राजा रजवाड़ाओं की टाइम जो दुखी थी, उससे भी आज बदतर स्थिति में तंग है, दुखी है। सन 1923 में हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हो गई थी। उस टाइम भी हमारे आर्थिक हालात अब से काफ़ी सुधरे हुए थे। हमें अभी तक आर्थिक आज़ादी भी नहीं मिली है। एक वैसे नाम की कागज़ों में, फाइलों में आज़ादी का बात एक अलग होती है, एक आर्थिक आज़ादी अलग चीज़ होती है। उस टाइम भी अगर 1923, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ, आज बोलो आज़ादी कौन मिली? मतलब 15 अगस्त 1947 आप आज़ाद हो गया, अंग्रेज छोड़ के बग गया, आप खुद का अधिकार है, खुद के सोच विचार है, खुद की समझ है, लेकिन थे को आज़ादी कौन मिली? मतलब आज़ादी थे के तरीके में चाहो भी, मतलब लोग बंदिश है, संस्कार में बंध रहे हैं, रीति रिवाज में बंध रहे हैं, या जो मतलब असल इस क्रांतिकारी ने दबा दिया, या जो क्रांतिकारी ना नाम सामने को नहीं आया थे, मतलब इतिहास के ऊपर उन्हें ठान ला रहे हो, या थे के कहना चाहो? मतलब स्पष्ट मैंने बताओ, मतलब आप मतलब लोगों ने बता सका भी, मतलब थारी विचार के टाइप में। देखो, उस टाइम वेस्टर्न सर्चिल नहीं है, उस टाइम इंग्लैंड में विधानसभा में कहा था कि भी इन भारत की जनता तो ये भेड़ बकरी हैं, अशिक्षित हैं, इनको आप किन के भरोसे छोड़ के जा रहे हो? सब सफ़ेद लोगों के भरोसे। ये तो भेड़िए हैं, ये इनको खा जाएंगे। और वहीं हकीकत आज 74 साल बाद, आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 74 साल बाद उनकी बातें सच हो रही हैं। और लोग कहते हैं अंग्रेज बुरे थे। आज भी अगर हम बुजुर्गों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि अरे ई बार नेता नो तो अंग्रेजी ठीक है। इसका एक कारण है, उन्होंने आंखों देखा है, इनका सिस्टम देखा है। अगर अंग्रेज बुरे थे तो उनका बना हुआ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और उनकी बनाई हुई बिल्डिंगों में एक चीज़ नहीं है। और कल आज अब का ज्वलंत उदाहरण आपको बता रहा हूँ मैं बिहार में वो 6 महीने नहीं, 1.5 महीने में ही उसका पुल गिर गया। और उनकी बनाई हुई बिल्डिंगें अभी तक, उनकी बनाई हुई पुलों पर रेल चल रही हैं, उनकी बनाई हुई सड़कों पर साधन जोड़ रहे हैं और उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अब जो मना रहे हैं उनमें क्या है? एक अब तो घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अपना घर पर। अब नाम तो देश सेवा का है, लेकिन अपनी सेवा और अपने प्यारों रिश्तेदारों की सेवा कर रहे हैं।
आज उन नेताओं को शर्म नहीं आती, तो कहते हैं कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, और सड़क से गुजर रहा है एक लग्जरी गाड़ियों में 1.5 करोड़ की गाड़ी, और साथ में फुटपाथ पर आदमी जो सड़क पर सुता है वो भूखा है, नंगा है साथ में, और उनको उनकी इस बात का कोई मलाल नहीं है। असल तो वो उनको रोंद के चला जाए, ना रोंद चला जाए तो उनके इस बात का मलाल नहीं है कि पब्लिक भूखी है, तिस्सी है, क्या है। बताया सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार के कानून के बारे में, विचारधारा के बारे में बताया। तो मतलब थे कानून के ऊपर उंगली उठाओ या नीतियाँ उंगली उठाओ, मतलब कट्ठा है कि मैं बारे में भी जानना चाहो भी नीतियाँ गलत है या कानून गलत है। जो कानून गलत है तो कट्ठा कमी है, नीतियाँ सही बनना लगी तो मतलब ग्राउंड पर को नहीं आने लग रही, वो कट्ठा है बारे में थोड़ा बहुत है। देखिए, कानून में तो कोई कमी नहीं है, कानून तो ठीक है, लेकिन जो नीति निर्माता हैं हमारे, जो कानून लागू करने वाले हैं ना, वो सही तरीके से कानून को लागू नहीं करते। नीचे वाली फाइल ऊपर से स्टार्ट करते हैं और ऊपर वाली नीचे स्टार्ट करते हैं। अभी आपको इसका एक ज्वलंत उदाहरण देता हूँ। अभी पिछले 10 दिन पहले इन्होंने खुद ही पीठ थपथपाई और कहा था कि ये पंचायती चुनाव है ना, पंचायती राज चुनाव है, इनमें 50% महिलाओं को कर दी जिला पार्षद, पंच मेंबर और सरपंच में, और अपनी पीठ थपथपाई भी महिलाओं को बराबर का हिस्सेदार दे रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन आने वाले सरपंची चुनाव में 2 फरवरी के अंदर, लेकिन खुद एमएलए और एमपी के चुनाव में पिछले 42 साल से केस चल रहा है, 42 साल से 33% महिला आरक्षण का केस चल रहा है, लेकिन वो लागू नहीं करने देते, लेकिन हम पर तो देते हैं। क्यों कि कमज़ोर पर हर आदमी लागू हो जाता है, हम पर लग जाता है। ये योजना ऊपर से लागू होनी थी ये सिस्टम, लेकिन नीचे से लागू किया है, और जो नीचे से लागू करना चाहिए था ना वो ऊपर से किया है। जैसे नीचे से लिख दिया 12 पढ़ना होना चाहिए, लेडीज़ खड़ी होनी चाहिए, और ऊपर से 33% भी नहीं हो रहे, और ऊपर है ना अगर अच्छा नीचे ये कह दिया अभी दो बच्चों से ज़्यादा वाला सरपंच नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन 17 बच्चे वाले तो सीएम बैठे हैं, सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं, और एक तो ऐसे बैठे हैं जो कह रहे हैं कि जो माता 10 बच्चे देगी ना उसको राजमाता घोषित किए जाएंगे। क्या ऐसे महानुभाव हमारे बुद्धिजीवी हैं, तो उनका क्या है, अरे 10 राजमाता तो हमारे गाँव में पा जाएंगी, मिल जाएंगी, लेकिन 10 बच्चों का पोषण कौन करेगा, उसको ये उसका समझ नहीं है। और खुद के उनके एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, और वो कहते हैं कि माता 10 बच्चे देगी तो उनको राजमाता घोषित किया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बने, हम अलग हमको बरगला रहे हैं। सब कल 15 अगस्त के बारे में थे, युवा साथियों के संदेश देना चाहो। युवा साथियों को तो यही प्रेरणा और संदेश है कि जो हमारे पहले के जो क्रांतिकारी हैं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, हमें जो जिस रास्ते पर चला के गए थे उसी रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें देश के बारे में सोचना है। और जब भी कोई क्रांति होती है तो उसका युवा वर्ग का विशेष योगदान होता है। तो युवा वर्ग से मेरा अनुरोध है कि वो देश से जुड़े, समाज से जुड़े, समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करें, और हो सके तो ग्रेजुएट हैं आज, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा था कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले कंठी ये ले माला। तो वही बात, आज ग्रेजुएट बड़े बड़े एमटेक बीटेक लड़के कोई रेडी लगा रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, या फिर चतुर्थ श्रेणी की नौकरी कर रहे हैं, जो चाकरी कर रहे हैं, जिसे नौकरी नहीं कह सकते चाकरी कहते हैं, चाकरी कर रहे हैं, तो उनका मन काफ़ी बुझा हुआ मरा है। तो मैं उनसे कहता हूँ भी आर्थिक विषमता यही तो बात है कि अगर अन्न खाए और अन्न पराए, अन्न ही, वैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आर्थिक आधार हमारे सुधार हो जाए तो हम देश के बारे में सोचें। पहले घर में दिया, बाद में मंदिर में दिया, लेकिन आज पढ़े लिखे बेरोजगारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और रोज़गारी नाम पर हमको ये हमारे देश के नेता कुछ नहीं दे रहे हैं, बस इधर से उधर आंकड़ों में फाइलें बना रहे हैं, आंकड़े बढ़ा रहे हैं, और सारे इनके जो चलाए हुए सिस्टम है, स्किल इंडिया है और सारे ही फैल हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है, और आज की पब्लिक के युवा जन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो उनको संगठित होना पड़ेगा। जो बाहर बड़े बड़े देशों में कार्ल मार्क्स ने, माओ, वे उन्होंने क्रांति की जो मजदूर इकट्ठे हो गए, हम तो फिर भी जो अनपढ़ थे, हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और क्रांति तो करनी ही पड़ेगी। असली क्रांति तो अभी बाकी रही है। क्रांति तो एक नाम का स्वाधीनता दिवस है, और हम अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा गुलाम हैं आज के तौर में। आर्थिक स्थिति में हम अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा गुलाम हैं। 1933 में $1 का $1.25 डॉलर की एक कीमत थी। $1.25 का मतलब 100 रुपये, आज के टाइम में 100 रुपये, हमें इतना, हमारा रुपये का अवमूल्यन हो गया, हमारी डीजीपी इतनी डाउन चली गई है। तो इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भी किस तरह हमें उत्थान कर सकते हैं, या किस तरह क्रांति ला सकते हैं, और हमें आगे क्या कर सकते हैं। हमें युवाओं को संगठन जोड़ना होगा। और ये असली बात तो हम 700-800 सालों से तानाशाही के नीचे रहे हुए हैं।
असली बात तो हम तानाशाही रहे, अगर डेमोक्रेटी है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये भारत में फैल है। एक पार्टी जाएगी दूसरी आएगी, एक टांग खींच चलेगी। वो किसी शायर ने कहा था ना, क्या बोला, संगीत वहीं पुराना है और साज बदलते आए हैं, इस खूनी बदसाला के जलाद बदलते आए हैं। ये अपने मान सिंह भाई साहब है, सरकार की नीतियाँ पर है, सरकार के काम के तरीके के ऊपर है, मंत्रियों के ऊपर है, नेता के ऊपर है, हर तरीकों में पूरे कवरेज तरीकों में पूरी डिटेल हूँ, पूरी विश्लेषण हूँ बताया कुकर काम करना चाहिए, किस तरीकों में काम करना चाहिए। और युवा साथी आगे आगे अपनी सामाजिक सेवा के अंदर योगदान दो। सामाजिक सेवा मतलब कि फौज में, पुलिस में, जठे भी हो सके कानून व्यवस्था में आगाओ और अपना पूरा योगदान दो। तो आप जुड़ चुके हैं यहाँ मिट्ठू भाई साहब सगे। मिट्ठू भाई साहब अपने 16-17 साल फौज गए, वहाँ सर्विस दे चुके हैं, फौजी है। तो उन्हें पूछांगे 15 अगस्त के बारे में। राम राम मिट्ठू भाई साहब। राम राम जी। कल है 15 अगस्त है, 15 अगस्त के बारे में थे मतलब क्या बताना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहो युवा साथियों ने भी 15 अगस्त कुकर बनाना चाहिए, और 15 अगस्त के बारे में जो आज के तरीकों बनाए जाए तो क्या सब चेंजिंग करनी चाहिए। 15 अगस्त जो भी हमारे जितने भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये जितने भी इन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसके बाद में और आज की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर भी हमारे गांव के शहीद कृष्ण कुमार ने कारगिल के अंदर जो अपना बलिदान दिया है, तो मैं तो इन लोगों से प्रेरणा लेते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो भी युवा वर्ग है और इस देश के ढांचे को युवा वर्ग ही सुधार सकता है, नहीं तो हर एक के बस की बात नहीं है। और आज जितना भी युवा वर्ग है जो हमारे गांव के अंदर हैं, कम से कम 40 से 50 बच्चे हर रोज़ यहाँ, स्टेडियम तो नहीं बन सका लेकिन सड़क के ऊपर या कच्चे रास्ते पर जहाँ बच्चे अपना मेहनत करते हैं और अभ्यास करते हैं, उसके बाद में उनके अंदर एक इतना उल्लास है जिसकी कोई हद नहीं। और मैं तो इन जो शहीद कृष्ण कुमार है इसकी वजह से हमने इतने प्रेरणा ली है, और गांव के युवा बच्चे नहीं, साथ में जो गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका भी बहुत सहयोग है। वो हमारे साथ में आते हैं और आके यूँ कहते हैं कि बेटे आप भी करो और इन बच्चों की भी कराओ। सबसे बड़ी हमारे को यही एक प्रेरणा मिलती है मेरे गांव तरकावाड़ी के अंदर शहीद कृष्ण कुमार से, और इनके बारे में तो जितना भी कहें हम इतना ही कम है। कोई सामंत एक बात बताओ, थे 17 साल सर्विस में रहा, आप गाँव में शहीदी दिवस बनावा और स्वतंत्रता दिवस बनावा, गणतंत्र दिवस बनावा, तो आप मतलब स्कूल के अंदर बच्चे बनावे, कविता गावे, जो भी कॉमेडी करे, जो भी मतलब संदेशा देवे। थे फौज में रही करते बैन टाइम बड़े फौज का मैं के तरीकों बनाई करते, थारम कितनी खुशी होई कर दी भाई आज कोई आतंकवादी 2-4 फालतू मार देवा, या आज कुछ अलग करा, या मतलब आज ऊंचा पहाड़ पर झंडा फहरावा, मतलब कितनी बैन टाइम था हो कर दी भी आज कुछ स्पेशल करा 15 अगस्त के दिन। तो फौज के अंदर 15 अगस्त के दिन बड़े फौज में रही होगी, छुट्टी के अलावा पूछना चाहूँ मैं, जब ड्यूटी के ऊपर थे तो बड़े थारे 15 अगस्त के दिन थारे दिमाग में क्या आई कर दी भी आज के कुछ करा, के कुछ नया करा, के कुछ ना करा। 15 अगस्त के दिन तो सबसे ज़्यादा चौकन्ना दिन होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और उस दिन हमारे देश के जितने भी सैनिक हैं वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए इतने यानी खुशियाँ मनाते हैं कि आज मेरे देश के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी समस्या ना आए। युवा साथी अपने गांव के तरकाली बच्चा ने या समाज के बच्चा ने जो भी अपने यूट्यूब से देखने भाई बहन है जितने भी है दर्शक जुड़ेंगे अपने सागे बिना थे के अलग संदेश देना चाहो भी कल का 15 अगस्त आप के तरीकों बना के प्रेरणा ले के आप आज संकल्प लेवा भी यो काम आज स्टार्ट करांगे, ए तरीकों काम करांगे आज, मतलब कि 15 अगस्त अपन याद रहे आप ए सर्विस में जाओगे। तो वह चीज़ के बारे में थे थोड़ा बताओ भी 15 अगस्त के दिन युवा बच्चे के संकल्प ले और के तरीकों बनावे। सबसे पहले तो जो आपने यूँ कहा कि यानी कि सेना के अंदर जब भी जो भी जवान कोई भर्ती हो जाता है तो यानी वो जवान ही रहता है, तो वो कभी बुढ़ा तो होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद में गांव के अंदर जो एक तो नशा है उससे हमारा गांव एक प्रेरणा ले रखे कि भाई हम नशा नहीं करेंगे, और युवा पीढ़ी तो नज़दीक नहीं आने देती है। उसके बाद में अगर कहीं समस्याएं आती हैं तो हम हमारे जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे हम सहयोग लेते हैं कि भाई ये समस्याएं, वो उनको उसी टाइम बैठा कर हमारे को और दूर करने की कोशिश करते हैं जी। तो ये अपने मिट्ठू भाई साहब फौजी 17-16 साल सर्विस दी और इन्होंने विचार लिया पा बहुत ही बढ़िया बताया भी युवा साथी ने कुकरा गाना चाहिए, और फौज के अंदर रहे तो बिना कुकर अपने 15 अगस्त बनाई कर दे। और आज 15 अगस्त बनाने के कुकर मतलब के तरीकों बनाना चाहिए।